वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है और आज हमारे साथ एक बहुत ही गुड लुकिंग बरखुरदार हैं और उनसे हम मिलने तो जा रहे हैं, लेकिन पहले हम आपको उनके बारे में कुछ बताएंगे। उनकी साथ उनकी बेटर हाफ ने आना था, उनकी तबीयत नहीं ठीक, मगर हमारा बहुत सा प्यार और दुआएं हम उनको भेज रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि ईद के 2 दिन तो गुजारने हैं ना, यहाँ आए या ना आए हम आपको फिर भी बहुत दुआएं देंगे। एंड ऑफ कोर्स अब मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो बहुत ही गुड लुकिंग टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्होंने फिल्म की दुनिया में पहले आई थिंक अपनी पहली मूवी में आके ही वो जो कहते हैं ना तहलका मचा दिया, एंड एवरीबडी न्यू हु ही वाज, और हर कोई बात कर रहा था कि ये जो नया लड़का है ये कौन है, ये तो बहुत टैलेंटेड है। और माशाल्लाह उन्होंने अपना नाम, वो जो कहते हैं ना कुछ लोग स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ पे जाते हैं, इनकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। एंड जाके उनका पैकेज देखते हैं और फिर उनको मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं और शायद मुझे कुछ ईदी भी मिल जाए। अपने वक्त के मशहूर पश्तो अदाकार आसिफ खान के साहिबजादे अरबाज खान एक होनहार और वर्सटाइल अदाकार हैं। आपकी फिल्मी करियर का आगाज उर्दू फिल्म घूंघट से हुआ। ये भीगी जुल्फें तेरी जैसे गगन में घटा, जो 1996 में रिलीज हुई, जिसके बाद आपने कई उर्दू और पश्तो फिल्मों में अदाकारी का फर्ज निभाया। आपकी पहली पश्तो फिल्म मीना कुर्बानी गुवारी सुपरहिट साबित हुई और इसने खूब बिजनेस किया। अरबाज खान की शादी 2004 में फिल्म अदाकारा खुशबू के साथ हुई और आखिरी खबरें आने तक आपका एक बेटा भी है जिसका नाम है आर्यन खान। तो चलिए अब मुलाकात करते हैं अरबाज खान से। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, इन खैर मुबारक। मतलब अरबाज खान का जब नाम लेते हैं तो सारे एक्साइटेड से हो जाते हैं ना कि मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो ईद मुबारक, और ईद का दिन कैसा गुजरा कल का, फिर हम जरा आएंगे कुछ जरा। ईद का दिन डेफिनेटली बहुत खुशी का दिन होता है और ईद कुर्बान जो होती है वो तो डेफिनेटली कुर्बानियों में सारा दिन निकल जाता है। और जो हमारा एक मेन इंसेंटिव होता है वो ये होता है कि जो हमारी फिल्म गोना बी रिलीज ऑन ईद, जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स कि क्या पहला शो चलेगा एंड व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी। तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है हमें। जैसे अब हमने बात की आपकी एज एन एक्टर, जो बहुत आपकी और ज्यादा इम्पोर्टेंट भी चीज है आपकी करियर की, वो ये है कि आप एक डायरेक्टर भी हैं माशाल्लाह से, प्रोड्यूसर भी हैं, और आप अपनी वाइफ के साथ भी एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं अभी। एक पंजाबी फिल्म भी पाइपलाइन में है इंशाल्लाह। लेकिन आपको हमेशा ज्यादा जब प्रोडक्शन की तरफ से और उसकी तरफ देखते हैं, डायरेक्शन की तरफ से, तो मोर टुवर्ड्स पश्तो आपको देखा जाता है, पश्तो मूवीज, ये क्यों है? मेरा तो यही एम था कि आई शुड स्टार्ट विद उर्दू फिल्म, लेकिन क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि आजकल जो मतलब एक चल रहा है हमारा सिस्टम, उसमें ये कि उर्दू फिल्म्स के जो है ना, डेफिनेटली व्हेन यू टॉक अबाउट उर्दू फिल्म तो ऑल ऑफ अ सडन स्ट्राइक्स योर माइंड, यू नो, इज द इंडियन फिल्म्स. So definitely they are made with high budgets and very hi-fi techniques. So in order to compete with them, मैंने कहा कि यार चलो let's have some with the small standards, you know, तो मैं जरा अपने आप को थोड़ा उसके लिए ग्रूम कर लूं। अब वक्त हुआ है हमारे बूझो तो जाने के सेगमेंट का। जाके देखते हैं कि आज बूझो तो जाने में हम क्या पूछ रहे हैं, और इसके जवाब में आपने अगर हमें सही जवाब दिया कॉल करके 0800-144-555 पे, तो हम 2 रिटर्न टिकट्स दे रहे हैं, एक बंदे को ईच टिकट फ्रॉम एतिहाद एयरलाइंस। एंड बाय द वे एतिहाद 2009 एंड 2010 की वर्ल्ड लीडिंग एयरलाइन मानी गई थी, तो हम उनके आपको टिकट देंगे। एंड में कुरानदाजी होगी, प्लीज देखें बूझो तो जाने। आपकी स्क्रीन पे दिखने वाला पिज्जा किस मुल्क की पहचान है? आपने बताना है कि देखा जो आपने स्क्रीन पे पिज्जा देखा, जिसको जो बहुत सिफत फिर पिज्जा से मुझे बड़ी भूख लग रही है अब, तो ये कहाँ का किस मुल्क की पहचान है? ईद के मौके पे एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत घर पे टाइम तो मिल जाता होगा, वरना तो आप बहुत मसरूफ होते हैं अपने काम में।
हाँ बहुत ज्यादा माशाल्लाह। बल्कि सबसे पहला झगड़ा ये रहता है घर पे कि टाइम नहीं देते आप। तो मैंने कहता हूँ उसको अक्सर कि यार देखो, जो तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर मैं कहता हूँ कि यार देखो, मैं शादी से पहले इतना बिजी नहीं था, शादी के बाद हूँ, तो वो औरत अपना एक मुकद्दर लेके आती है, तो तुम लेके हो तो मुझे काम मिल रहा है ना, तो ये तो तुम्हारा कसूर है। इतनी ओपनली आप अपनी वाइफ के बारे में और उनको इतनी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। आपको पता है कि बहुत से हमारे स्टार्स हैं जो अपनी बीवी का नाम भी लेना नहीं पसंद करते और बिल्कुल साइड पे कर देते हैं कि भाई हमने ये बात कि मतलब वो जो होता है ना कि मैं सिंगल ना लगूं, या अगर हाँ शादी हुई है तो बात ना करो। एवरीबॉडी नोज एंड देन शी इज अ प्रोफेशनल, वो भी स्टिल वर्किंग, तो मैं क्यों ऐसी बात करूं? ईद के मौके पे तो सबसे ज्यादा जो गलत फहमियां हैं, जो लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, गले मिलें, ईद मुबारक कहें और भूलें अपने पुराने इश्यूज और प्रॉब्लम्स को, या डिस्कस कर लें। हमारे साथ समीरा हैं, वो आपसे मेरे ख्याल से कुछ बातचीत करना चाहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुबैन? ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत मस्त ईद मुबारक। यू टू, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप लोगों की कल एसएमएस आई थी कि आपने व्हाइट क्यों पहना, आप तो इतनी बबली हैं, आपने कलरफुल नहीं पहना। और जैसे कि मेरी निदा जो बैठी हुई है पीछे, हमारी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, वो कहती है ना कि बाउंसी जुगन हमें चाहिए, तो मैंने कहा बाउंसी जुगन आज एक फ्लोरेसेंट पिंक जोड़े में बैठेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप पे ये कलर। थैंक यू सो मच। समीरा, हमारे मस्त सवाल का जवाब दो, झटपट रेसिपी दो मुझे जल्दी से। कलेजी। कलेजी क्या? हाँ जी, उसमें आप प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और सब चीजें डालें और कलेजी में डालें अच्छे से धोकर और विद इन अच्छे से भूने उसको और 20 से मिनट में तैयार हो। क्योंकि मुझे कलेजी बहुत पसंद है और तुमने इतना अच्छा सवाल भी पूछा, मैं दे रही हूँ आपको बुनैंजा का एक गिफ्ट पाउचर। ईद मुबारक। अच्छा, तो मिस्टर अरबाज खान, आप इसे सवाल दे चुके हैं, सवाल का जवाब मांगे फिर भी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेट को स्टार्स, जल्दी से नाम 3। मेल और फीमेल? दोनों। फीमेल आई थिंक रीमा और मेल में शान। टीवी, स्टेज या फिल्म्स? टेलीविजन। ओह सॉरी, फिल्म। देखा, दिल की बात निकल आई। मैंने लड़ना इस बात पे कि टीवी क्यों नहीं करते। एक ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिनसे कम बनती हो, ये नहीं कि लड़ाई हो, फड्डा हो, मगर होता ना कि काम के मामले में कभी कभी मेरी कभी किसी से कोई ऐसी बात नहीं होती है। वेरी लीनिएंट एंड वेरी ज्यादा अच्छी रेपुटेशन है आपकी, कुछ थोड़ी सी खराब करानी पड़ेगी हमें। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के डाउनफॉल की वजह एक वर्ड में बताएं। मैं समझता हूँ कि जस्ट हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी। मैं कहूँगी लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, लेकिन ये हम दोनों में नहीं, टाइम की पंक्चुअलिटी ना होने की वजह से कोई पहुंचता ही नहीं शूट करने के लिए। नहीं, खैर वो नहीं, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे अभी। आपको आपकी आदत जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, आपकी अपनी आदत जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। I mean, if somebody says anything to me, I'll be convinced कि he's right. I won't go into the details. ये आपको पसंद है अपनी आदत? ये तो डेंजरस आदत है। बस ये शायद मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, और अपनी आदत जो बिल्कुल आपको नापसंद हो? वो भी यही है। अच्छा, खुशबू की सबसे अच्छी आदत और सबसे बुरी आदत? खुशबू की सबसे अच्छी आदत कि वो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। क्यूट लगता है जब भी हम खुशबू की बात करते हैं, हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। You know, I tell you कि at the same time she's a mother, she's a housewife, and she's doing a stage films and you know anchoring and then running a boutique. तो इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर she is just you know managing all the things, तो the credit goes to her. अच्छा, बीवी के लिए गाना गाते हैं, एक गाना गाते हैं। पश्तो में गाऊं? जो हाँ, मगर फिर बाद में आपने ब्रेक के बाद मुझे ट्रांसलेट करना। नहीं, फिर उर्दू में गाते हैं। यूं नजर से नजर हम कलाम हुई, आज की शाम तो तेरे नाम हुई, जाने क्या हो गया मेरा दिल खो गया, बात तन्हाई की सरेआम हुई। क्या मस्त गाना था खुशबू। प्लीज इनके कोई भाई है तो मतलब बल्कि आप ना एक फेक चीज कर दें कि मेरे कोई ये 10-15 भाई हैं, ठीक है, और आप एक बिजनेस शुरू कर दें। आई कैन गारंटी कि पूरे पाकिस्तान की लड़कियां मैड हो जाएंगी। आप ऐसे किस तरह से हैं? ये खुशबू की ट्रेनिंग होगी, गारंटी। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। और खुशबू, हैट्स ऑफ टू यू भाई, ईद के मौके पे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट आपको मिल रहे हैं। अरबाज से ही गाना भी गाया उन्होंने, आपकी इतनी तारीफ की और आपकी इतने बड़े सपोर्टर और प्रमोटर हैं, क्यों नहीं आई आप हमारे पास? अब आपने आगे हमारे साथ आना है प्लीज। अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक।